इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए, राना सनाउल्लाह। आम इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो हुकूमत को घर भेजेंगे फवाद चौधरी। और सुनिएगा, पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की पहली खातून पुलिस डीएसपी की गुफ्तगू। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि फॉरेन फंडिंग केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबैना ममनुआ फंडिंग करने वाले 350 ऐसे अफराद के नाम सामने आए हैं जिनका ताल्लुक इंडिया और इसराइल से है। उन्होंने मुतालबा किया कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। इनके 4 जो मुलाजमीन हैं वो ऑन रिकॉर्ड है, नाकाबिले तरदीद है कि उनके अकाउंट्स में तकरीबन जो है वो $750 मिलियन, ये तो वो है जो पकड़ा गया है। वैसे जब ये चीज़ें जो है ये आगे बढ़ेंगी और इसकी जो है वो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये पता नहीं $750 मिलियन का जो है वो $7,000 मिलियन बनना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार न किया तो इस हुकूमत के खात्मे पर काम शुरू किया जाएगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हम अभी चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो आज खुद अपने मामलात को देखे और आज खुद जो इलेक्शंस की डेट का ऐलान करे या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करे और उसके बाद सियासी जमातों के साथ इलेक्शन का फ्रेमवर्क बनाए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर वफाकी हुकूमत को हमें घर भेजना होगा और नए इंतखाबात जो हैं उसकी हमें तैयारी करनी होगी। ये वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान का सियासी बहरान ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त जो है बड़ी जल्दी आए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के मुतल्लिक फैसले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दानिश हुसैन तफसील बता रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातों के सरबराहान, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के शामिल होने की भी इत्तलात हैं। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए परवेज इलाही को सूबे का वजीर आला करार दिया था, जिसके बाद वजीर आजम समेत इत्तेहादी जमातों की आला क़यादत ने इस अदालती फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने तस्दीक की है कि उनके वालिद और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रिकॉर्ड की गई है। तफसील नादिया सुलेमान से। ट्विटर पर जारी बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आसिफ अली जरदारी को कोविड की हल्की अलामात हैं। वाज़ेह रहे कि आसिफ अली जरदारी इन दिनों निजी दौरे पर दुबई में मुकीम हैं। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में मजीद 761 अफराद का इजाफा हुआ है, जबकि इस दौरान 8 अफराद वफात पा गए हैं। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,843 टेस्ट किए गए थे। इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासरा 170 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाकिस्तान में कारोबार के दौरान आज रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत बढ़ते हुए 239 रुपये 50 पैसे से ज्यादा की सतह अबूर कर गई है। गुज़िश्ता रोज $1 की कीमत 236 रुपये 2 पैसे पर बंद हुई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 30 जून 2022 को खत्म होने वाले माली साल में $17.406 अरब तक पहुंच गया, जो इससे एक साल कबल सिर्फ $2.820 अरब था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून के महीने में यह खसारा $2.275 अरब था, जो जून 2021 में $1.6 अरब था। पाकिस्तान की मनीषा रुपीता हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून डीएसपी हैं। उनका ताल्लुक जैकबाबाद सिंध से है, जहां खवातीन के लिए सिर्फ मेडिकल में ही आला तालीम की सहूलत है। बहुत सी मुश्किलात और माशरती दबाव का मुकाबला करती रुपीता अब पुलिस में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहती हैं। ये जो एक इम्प्रेशन है कि अच्छे घर की लड़कियां थाने नहीं जाती, और मेरा मानना ये है कि जिस माशरे में सबसे ज़्यादा विक्टिम्स औरतें हों तो आपका प्रोटेक्टर भी एक औरत ही होनी चाहिए। सो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास प्रोटेक्टर्स विमेन हो। सो विद दिस इंस्पायरेशन एंड विद दिस मोटिव मैंने हमेशा आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर पुलिस। मैं उस हर लड़की की रिफ्लेक्शन हूँ या रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती है, जो एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखते हुए भी बहुत बड़े ख्वाब देखती है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पेशावर में 3 बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती और 2 को कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पेशावर से अजीजुल्ला खान तफसील बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की उम्र 25 से 30 साल तक है और वो खवातीन के कपड़ों पर जरी का काम करता है। मुलजिम इंतहाई चालाक और भेस बदलता रहता था। पुलिस ने मुलजिम के फोन और मुलजिम के दोस्त के फोन नंबर्स की जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार किया है। मुलजिम जिनसी ज्यादती के 3 वाकयात में मुलव्विस है जो पेशावर में चंद किलोमीटर के अंदर इतवार के रोज किए गए। मुलजिम ने 2 बच्चियों को जिनसी ज्यादती के बाद हलाक कर दिया था जबकि 1 बच्ची जिंदा है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तमाम मुश्तबे इलाकों की छानबीन की गई और CCTV कैमरों की मदद ली गई है। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने सियासी और माशी बहरान पर काबू पाने के लिए मुल्क में नाफिज हंगामी हालत में मजीद 1 माह की तौसीह कर दी है। नाजिश जफर मजीद बता रही हैं। श्रीलंका के कायम मकाम सदर रानिल विक्रमासिंघे ने 17 जुलाई को मुल्क में इमरजेंसी हालत के निफाज का ऐलान किया था और 3 रोज बाद मुस्तकिल सदर बनने के लिए पार्लियामेंट से वोट हासिल किया, जिससे कबल उस वक्त के सदर गोटाबाया राजा पाक से माशी बहरान के खिलाफ होने वाले मुल्की एहतजाज के दौरान मुल्क से फरार होने के बाद मुस्ताफी हो गए थे। इमरजेंसी ऑर्डिनेंस फौज को लोगों को तवील अरसे तक हिरासत में रखने, अवामी इज्तिमात को महदूद करने और निजी इमलाक की तलाशी के इख्तियारात देने की इजाज़त देता है। इराक में गुज़िश्ता कई माह से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और नए नामजद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-सौदानी के खिलाफ मुश्तल अवाम ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया है। इतलात के मुताबिक मुजाहिरीन इराक के मारूफ शिया आलम मुक्तदा उस सदर के हामी थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात के बाद से अब तक सियासी जमातें वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए एक नए रहनुमा के इंतखाब के हवाले से किसी भी मुआहिदे पर पहुंचने में नाकाम रही हैं। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंडअप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। श्रीलंका ने पाकिस्तान को गौल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 246 रन से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान 4 विकेटों से जीता था। आज मैच के आखिरी दिन पाकिस्तानी टीम ने 89 रन से एक खिलाड़ी आउट पर दूसरी इनिंग शुरू की तो उसे जीत के लिए मजीद 419 रन दरकार थे, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 261 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम ने 81 रन स्कोर किए। प्रभात जयसूर्या ने इनिंग्स में 5 और मैच में 8 विकेटें हासिल की। रमेश मेंडिस ने भी शानदार बॉलिंग करते हुए दूसरी इनिंग्स में 4 और मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस शिकस्त की वजह से ICC वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप की दर्जा बंदी में तीसरे से 5वें नंबर पर आ गई है, जबकि श्रीलंका ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। इस दर्जा बंदी में इस वक्त जनूबी अफ्रीका पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स आज बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में खातून खिलाड़ी बिस्मा मारूफ और रेसलर इनाम बट कौमी परचम के साथ पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स के 13 खेलों में हिस्सा ले रहा है। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज कार्डिफ में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रात ब्रिस्टल में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड ने 41 रन से कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड की इस जीत में जॉनी बेस्टो के 90 और मोइन अली के 52 रन नुमाया थे। मोइन अली ने सिर्फ 16 गेंदों पर निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की, जो इंग्लैंड की तेज तरीन T20 निफ्ट सेंचुरी है। खवातीन की यूरो फुटबॉल के सेमीफाइनल में जर्मनी ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। इतवार को वेम्बले में खेले जाने वाले फाइनल में जर्मनी का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अर्जेंटाइन के डिफेंडर लिसांड्रो मार्टिनेज से 5 साला मुआहिदा किया है। मार्टिनेज आयैक्स की तरफ से खेल रहे थे। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुल्क के बेशतर नशेबी इलाकों और नदी नालों में बारिश के पानी की वजह से तुग़यानी की वार्निंग्स भी जारी की गई हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 39 और सिब्बी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।